चलिए अब रुक कर लेते हैं रायपुर का राष्ट्र गौरव का पुनर्जागरण कार्यक्रम यहां पर शुरू हो चुका है। मुख्य वक्ता अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन यहां पर संबोधन कर रहे हैं। और मैं सिर्फ आपको कुछ यहां पर मंच से बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं। जो इस केस में दिव्य घटनाएं हुई हैं, जो इस केस में आध्यात्मिक घटनाएं हुई हैं, मैं उस आध्यात्मिक दृष्टिकोण से वो पहलू आपके सामने रखना चाहता हूं। हम सब जानते हैं कि 9 नवंबर 2019 को राम मंदिर का सुनहरा फैसला आया और राम मंदिर में जो राम मंदिर का फैसला है उसमें बहुत महत्वपूर्ण बात और सुप्रीम कोर्ट ने वोट की और वहां पे प्रश्न उठाए कि क्या मंदिर तोड़ देने से देवता का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। और उस पूरे पहलू को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत डिटेल में एग्जामिन किया और 2020 1 SCC पेज 1 रिपोर्टेड जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का राम मंदिर के केस में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंदिर तोड़ने से देवता का अस्तित्व समाप्त नहीं होता। तो जब इस देश में बड़े बड़े बैरिस्टर ये आर्गुमेंट करते हैं और ये तर्क रखते हैं वंस अ वफ ऑलवेज अ वफ, वंस अ मॉस्क ऑलवेज अ मॉस्क, तो सनातन हिंदू कंसेप्ट भी है कि वंस अ टेंपल ऑलवेज अ टेंपल। अब ज्ञान व्यापी के केस में जब रिसर्च की गई तो जो ज्ञान व्यापी का शास्त्रीय महत्व था वो जिसे कहिए डिवाइन इंटरवेंशन के तहत सारे लीगल टीम के सामने खुलता चला गया। सारे श्लोक जो ज्ञान व्यापी का महत्व बताते हैं हिंदू समाज के लिए और पूरे सनातन समाज के लिए, वो सारे श्लोक सामने आने लग गए। इसकी पूरी लीगल हिस्ट्री सामने आने लग गई। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ज्ञान व्यापी की लड़ाई हम सारे लोगों की आत्मा से जुड़ी हुई लड़ाई है। 12 ज्योतिर्लिंग में से 5 ज्योतिर्लिंग स्वयंभू है और उन 5 स्वयंभू ज्योतिर्लिंग में जो सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है वो आदि विश्वेश्वर का ज्योतिर्लिंग है, जो आज वहां पे काबिज है, जिसको फाउंटेन बताने की कोशिश की जा रही है। इसकी बात ये सारी जब लीगल रिसर्च की गई, मुकदमा फाइल किया गया। मुकदमा फाइल करने के बाद आप जानते हैं कि वहां पे एडवोकेट कमीशन का ऑर्डर हुआ। एडवोकेट कमीशन का ऑर्डर हम जीते वहां से लेके इलाहाबाद हाईकोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक। इसके बाद जब एडवोकेट कमीशन हुआ तो वहां पे शिवलिंग बरामद हुआ आपने अभी यहाँ पे सुनाई वो प्रकरण। इसके बाद वहां पे हमने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वेक्षण की मांग की। वो लड़ाई 15 दिन तक लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक 3 चरणों में लड़ी गई। एएसआई का ऑर्डर हम जीते। 90 दिन का एएसआई का सर्वे हुआ। एएसआई ने भारी मात्रा में रिपोर्ट दी कि हाँ यहाँ पे एक प्री एग्जिस्टिंग मंदिर था और राम मंदिर में जो एएसआई की रिपोर्ट आई थी उससे और ज्यादा पुख्ता रिपोर्ट एएसआई ने ज्ञान व्यापी केस में दी है, जो हमारे केस को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। अब एक बड़ी विचित्र घटना है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि डिवाइन घटना भी है। जब ये पूरा एडवोकेट कमीशन का सर्वे हो रहा था, उस सर्वे के दौरान आपने सुना होगा बहुत उससे काफी पहले इस देश में कंट्रोवर्सी चलती थी कि शबरीमाला में कैसे आप विमेन को अलाउ नहीं करेंगे दर्शन करने के लिए। और उस समय कोर्ट का ऑर्डर था ज्ञान व्यापी के केस में जो 5 विमेन प्लेंटिफ हैं, जो महिला याचिकाकर्ता हैं, कि आप इस सर्वे में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि पूरे 90 दिन के सर्वे में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी महिला याचिकाकर्ताओं को सर्वे में अंदर नहीं आने दिया गया मस्जिद के, और कहा गया कि मस्जिद में महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। इसके बीच में एक घटना हुई। सुप्रीम कोर्ट से एक हमारी सहयोगी अधिवक्ता इस सर्वे के दौरान आई थी पार्टिसिपेट करने, और जो नंदी भगवान में ठीक सामने तहखाना है जिसे व्यास तहखाना कहा जाता है, जिसमें बराबर नवंबर दिसंबर 1993 तक पूजा पाठ हो रही थी, उसको रोक दिया गया था और उस तहखाने के दरवाजे टूट चुके थे। पहले उसकी चाबी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास थी। उस तहखाने में जब हम लोग विजिट करने गए तो अंजुमन इंतजामिया के सारे लोग आकर उन्हें भेंट किया और कहा कि ये तहखाना मस्जिद का पार्ट है, आप यहाँ पे अंदर नहीं घुस सकते। उस दिन हमें ये शक हमारे यकीन में बदल गया, क्योंकि इस पूरे केस में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारे पक्ष में है वो ये है कि व्यास परिवार वंशानुगत पिछले 500 सालों से ऊपर उस तहखाने में पूजा पाठ करता चला आ रहा था, इसलिए इसका स्वरूप एक मस्जिद का स्वरूप नहीं हो सकता। उस पूजा पाठ में तो फिर भी डाला ही डाला गया, पर उस तहखाने पे कब्जा करने की पूरी योजना बना ली गई थी। मैं वापस आया, मैंने मेरे पिताजी ने हमारी सीधे सामने
लीगल टीम ने और जितने वरिष्ठ लोग हैं उन सबसे चर्चा करने के बाद याचिका ड्राफ्ट की गई और हमने माननीय न्यायालय के सामने याचिका डाली और ये कहा कि यहाँ पर जो पूजा पाठ रोक दी गई है उस पूजा पाठ को दोबारा शुरू किया जाए और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाराणसी को ये निर्देश दिया जाए कि वो इस तहखाने को अपने कब्जे में ले ले। ईश्वर की ऐसी अनुकंपा हुई कि इस मुकदमे को डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने अपने पास ट्रांसफर किया और 23 जनवरी को डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने, डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी साहब ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया और ये कहा कि इस पूरे परिसर का हम सुपुर्दगी पोजीशन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देते हैं और उनको डायरेक्ट करते हैं कि वो इमीडिएटली इसको अपने कब्जे में ले लें और उनको रिसीवर नियुक्त कर दिया गया। इसके बाद हमने कोर्ट के सामने पक्ष रखा कि वहां पे जो हमारी दूसरी प्रेयर थी कि यहाँ पे पूजा पाठ शुरू की जाए काशी विश्वनाथ ट्रस्ट द्वारा, उस पर भी सुनवाई कर ली जाए और उस पर 2 दिन तक लगातार सुनवाई हुई और 31 जनवरी को मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी होती है, ये इस केस का एक टर्निंग पॉइंट मैं मानता हूँ। 31 जनवरी 2024 को डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी ए.के. विश्वेश साहब ने ऐतिहासिक फैसला दिया और उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे 7 दिन के अंदर इमीडिएटली पूजा पाठ जो रोक दी गई थी उसको शुरू किया जाए और उत्तर प्रदेश सरकार ने 9 घंटे के अंदर, उत्तर प्रदेश सरकार ने 9 घंटे के अंदर वहां पे पूजा पाठ शुरू कर दी। आज की स्थिति यह है कि वहां पे 5 टाइम पूजा पाठ हो रही है। जब भी मैं ज्ञान के दर्शन करने जाता हूं और उस तहखाने में अपने आराध्य अपने ईश्वर को देखता हूं तो शरीर में स्पंदन रोकने खड़े हो जाते हैं कि जो पूजा पाठ की सरकार ने अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए बर्बर ढंग से व्यास सरकार को बाहर फेंक के उस तहखाने में ताला बंद करके जो पूजा पाठ रोक दी थी, आज न्यायिक संघर्ष के बाद उस पूजा पाठ को हम लोग वापस रेस्टोर करने में कायम हुए हैं, सक्षम हुए हैं और ये सक्सेस विष्णु शंकर जैन, हरिशंकर जैन नहीं है। मैं ये बात जो आपके सामने रख रहा हूँ इसमें मैं का भाव नहीं है, मैं ये बात आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि अगर सनातन समाज अपने हकों के लिए जाग जाए, हम लोग अगर सचेत हो जाए कि हमारे क्या लीगल इश्यूज हैं, उसके लिए हम एकजुट हो जाए, एकमत हो जाए, तो कोई भी ऐसी लड़ाई नहीं है जो हम लोग नहीं जीत सकते हैं। 22 जनवरी का जो स्वर्णिम दिन आया था, मैं आपके सामने आज बात बोलने जा रहा हूँ। 22 जनवरी का जो स्वर्णिम दिन हम लोगों ने देखा है, वैसा ही स्वर्णिम दिन ज्ञानव्यापी में और मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि में बहुत शीघ्र हम लोग देखे जा रहे हैं। ये हमारे आस्था के केंद्र है जिनको हम मुक्त कराते रहेंगे और इसके लिए कोर्ट के माध्यम से, लीगल माध्यम से एक मैसेज देंगे पूरे वर्ल्ड को कि कलम की ताकत तलवार की ताकत से बड़ी होती है। मैं एक बात कहकर अपनी बात को विराम दूंगा क्योंकि समय की मर्यादा है। अगर आप पूरे विश्व का इतिहास देख लें तो जो एब्राहमिक रिलीजन्स हैं जिन्होंने हमें सेक्युलरिज्म का ज्ञान दिया, आज वो जेरूसलम की जमीन के लिए पिछले 2000 सालों से लड़ रहे हैं। इस देश के बड़े से बड़े इंस्टीट्यूशन, विश्व के बड़े से बड़े इंस्टीट्यूशन आज तक जेरूसलम का डिस्प्यूट सॉल्व नहीं कर पाए हैं। पर राम मंदिर के केस में इंडियन जुडिशरी ने ना कि सिर्फ इस देश को, पूरे वर्ल्ड को मैसेज दिया है कि अगर सिविलाइजेशनल डिस्प्यूट्स है, अगर पारंपरिक डिस्प्यूट्स है तो उसको डेमोक्रेटिक माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से सॉल्व किया जा सकता है और कलम की ताकत तलवार की ताकत से बड़ी होती है। ये मैसेज हम दे सकते हैं। इसीलिए मैं ये बात कह रहा हूं आपके सामने कि वो दिन दूर नहीं है जब हम और आप ज्ञानव्यापी परिसर में और श्री कृष्ण जन्मभूमि के परिसर में पूजा पाठ करेंगे। बस हमें और आपको अपने जो फैक्ट्स हैं, अपने जो तर्क हैं, अपनी जो रिसर्च है उसको स्ट्रॉन्ग करते रहना है और दिन प्रतिदिन हर दिन ये बात करनी है कि इस आस्था के क्षेत्र को, इस पूर्ण भूमि को हमें मुक्त कराने के लिए ईश्वर विवेक दे, हमें बुद्धि दे, हमें आशीर्वाद दे। आप लोगों ने धैर्यतापूर्वक सुना, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत प्रणाम और एक बार फिर से नमस्कार। धन्यवाद जैन साहब। चिंगारी तो आपने लगा दी है और अब प्रश्नों की ज्वाला इस सभागृह में धधकेगी। देवी और सज्जनों, हम जानते हैं कि संजीव कुंदनलाल जी जैन का जीवन सूत्र एक ही रहा। पूरा जीवन उन्होंने सिर्फ एक ही वाक्य में गुजारा, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। लेकिन वे समाधान थे। सवाल क्या होंगे? सोचिए, यदि सवाल नहीं होते
तो कुरुक्षेत्र में गीता कैसे रची जाती। इसलिए मन में सवाल कीजिए, मन में सवाल रखिए, क्योंकि सवाल बहुत जरूरी है इस लोकतंत्र के लिए, इस देश के लिए। और विष्णु खरे ने हमें जागृत करते हुए कहा था कि कहो तो डरो, कहो तो डरो कि हार ये क्यों कह दिया, न कहो तो डरो कि पूछे ये चुप क्यों हो, देखो तो डरो कि एक दिन तुम पर भी यह न हो, न देखो तो डरो कि गवाही में बयान क्या दोगे। इसलिए सवाल अब यहां से होंगे और उसके जवाब देश के सुप्रसिद्ध अधिवक्ता विष्णु जैन जी देंगे। साथियों, हमने जब ये आयोजन सूत्र रचा था तो ये तय किया था कि हमने आमंत्रितों से सवाल आमंत्रित किए थे, व्हाट्सएप नंबर जारी किया था और उस व्हाट्सएप नंबर पर दर्जनों सवाल आए थे। उन्हीं सवाल, ये सारे सवाल राष्ट्र के लिए थे, धर्म के लिए थे, समाज में जो भी नया चल रहा है, गुजर रहा है, जिसमें हमारी चिंताएं बाजी हैं, वो सारे सवाल आए थे। लेकिन उनमें से हमने चुनिंदा सवाल ही सिलेक्ट किए हैं। मैं यहाँ से शुरू करें जी, यहाँ से सवाल की श्रृंखला शुरू कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि ये सारे सवाल के जवाब आज आदरणीय जैन जी के माध्यम में मिलेंगे और ये विचारमाला यहाँ से सार्थक हो सकेगी। तो पहला सवाल जो आप सबके मन में है राम मंदिर का है और सवाल है, अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के बाद दुनिया भर के हिंदुओं का स्वाभिमान जागा है, गौरव बढ़ा है। इस आंदोलन में आप भी एक प्रमुख भूमिका में रहे, संघर्ष यात्रा कैसी है? देखिए, बहुत ही एक दुर्लभ यात्रा रही। मैं तो उन नारों के बीच में पैदा हुआ हूँ जब हमने सुना है बच्चा बच्चा राम का जन्मभूमि के काल का, सौगंध राम की खाते हैं मंदिर नहीं बनाएंगे। ये सब नारों के बीच में मैंने इस पूरे आंदोलन को देखा है, किस तरह से विश्व हिंदू परिषद ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, माननीय अशोक सिंघल साहब ने किस तरह से इसमें बलिदान दिया है, किस तरह से कितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, किस तरह से वो बर्बरतापूर्ण दिन, मुझे याद है जब निहत्थे पार्षदों पे गोली चलवा दी गई थी, धर्मशालाओं को भर दिया गया था। वो दिन सोच के कभी कल्पना नहीं की थी कि 22 जनवरी 2024 का दिन भी देखने को मिलेगा। और मैं ऐसा मानता हूँ कि 22 जनवरी 2024 का दिन हम सारे लोगों के लिए, मतलब इस देश में बहुत बड़े से बड़े इवेंट हुए होंगे, बहुत बड़े से बड़े आयोजन होंगे, पर मैं आपको कहना चाहता हूँ अपने छोटे से अनुभव से कि 22 जनवरी 2024 जैसा दिन मैंने तो बहुत कभी ना ऐसा महसूस किया है। और वहां पर जितने लोग थे और बाहर भी जितने लोग थे, उन्होंने मुझे लगता है ऐसी कभी कल्पना नहीं की थी कि इस तरह की अनुभूति उन्हें प्राप्त होगी जब वो एक सेकंड से भी कम का समय था जब हमारे ईश्वर, हमारे आराध्य की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। तो एक अलग रोमांच उस पूरे परिसर में और इस पूरे देश में गूंज रहा था। ऐसी चीजें हमने महसूस की। तो मुझे लगता है राम मंदिर का जो पूरा अनुभव रहा है, इसने हम लोगों को बहुत सिखाया। और ये बड़ा यूनिक केस रहा जहाँ पे हिंदू वकीलों ने इस्लामिक ग्रंथ, कुरान, हदीस, बाबरनामा का अध्ययन किया उनको कंट्रोल करने के लिए। और जो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी और यूपी सुप्रीम सेंट्रल बोर्ड के वकील थे, उन्होंने रामायण, अयोध्या, महाभारत, इन सारे ग्रंथों का अध्ययन किया हमें कंट्रोल करने के लिए। तो एक अपने आप में बड़ा यूनिक केस है। और इसमें जो लीगल प्रोपोजिशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने प्रमाउंट किए हैं, वो बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आगे आने वाले इस तरह की लड़ाइयों को, इस तरह के डिस्प्यूट को दिशा और दशा प्रोवाइड करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि मंदिर के होने से देवता का अस्तित्व समाप्त नहीं होता है। इसी तरह से मैं यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूँ, और ये राम मंदिर के जजमेंट में भी सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन की है। हमारे यहाँ के हमारे सिख भाई यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि हर एक धर्म समान है, एवरी रिलीजन इज इक्वल। अब ये सबसे बड़ा एक झूठ है और उसका जीता जाता उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। पहली बात, हर एक धर्म और रिलीजन दोनों वर्ड्स अलग अलग है। अगर आप डिक्शनरी में देखेंगे धर्म की, तो वो अलग तरह से डिफाइंड है और रिलीजन अलग तरह से डिफाइंड है। तो
जी सर। और जब आप गुरु ग्रंथ साहिब की बात कर रहे थे तो मुझे एक रिसर्च याद आ रहा था। गुरु ग्रंथ साहिब में भी 97 बार भगवान राम के नाम का जिक्र हुआ है। इसलिए बहुत सी स्टोरी जो ये समझना चाहते हैं, आप जैसा आपने बिल्कुल सही कहा। और अभी एक विराम छोटा सा यह है कि हमारे बीच अब जो आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं परम पूज्य श्री विराट मोदी जी महाराज साहब, वो हम सबसे अपने विदा लेना चाहेंगे। उनकी वो विहार करना चाहेंगे यहाँ से। और मैं मांगलिक पाठ यहाँ पर हम करेंगे और उसके बाद महाराज जी यहाँ से खड़े हो जाएंगे। कृपया सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। उसके बाद प्रार्थना जारी रहेगा। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रयाणम, नमो लोये सब साहूणम। ऐसो पंच नमोकार सब भाव वनासन मंगलाणम च सवे सिंबड़म वै मंगलम। अरहंतो भगवंत इंद्र महिता सीदाश्च सिद्धिस्थिता आचार्य जिन शासनो नति करा पूजा उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रय आराधका पंचेति परमेष्टिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु ओम मंगलम। सदारि मंगलम हरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली बना तोदमो मंगलम। सदारि लोकतमा हरियंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहू लोकतमा केवली बना तोदमो लोकतमा। सदारि शरणं भजामि हरियंते शरणं भजामि सिद्धे शरणं भजामि साहू शरणं भजामि केवली बनतं धम्मं शरणं भजामि। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलि भद्रादय जैन धर्मस्तु मंगलम। धन्यवाद। आपका मार्गदर्शन। राष्ट्र गौरव का पुनर्जागरण कार्यक्रम यहाँ पर लाइव चल रहा है। हम चाहे और बैठ जाए और कहें कि भाई ज्ञान व्यापी का मैं अच्छा आधा आधा कर लेते तो मेरी बात को समाज कैसे यकीन करेगा। और ये शास्त्रीय नियम के भी खिलाफ है। देवता की संपत्ति से 1 इंच भी समझौता हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए समझौता वार्ता की बात ही नहीं आती है। बात इतनी हो सकती है कि जगह जगह जहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लाए हैं, जो हमारे मंदिर परिसर है, फेस ऑफ इट में देखते हुए जो कंसर्न मस्जिद कमेटी है जिन्होंने इसको कब्जा किया हुआ है, वो उससे यहाँ पे डिसेंट एग्जिट ले लें और पूरे समाज से क्षमा मांगे। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। बाकी हम जो लीगल कार्रवाई है वो आगे बढ़ाते हैं। अभी यूसीसी और एससीसी का मुद्दा हमारे सामने है। समान नागरिक संहिता के बाद अब प्रधानमंत्री जी ने सामाजिक नागरिक संहिता का रास्ता दिखाया है। दोनों में से ज्यादा स्वीकार्य क्या है और इसे कैसे लागू किया जा सकता है, क्योंकि एक विशेष वर्ग इसे लागू नहीं होने देना चाहता। नहीं, देखिए बिल्कुल यूसीसी में काफी एरियाज ऑफ कंसर्न है और यूसीसी में जो मेजर एरियाज ऑफ कंसर्न है वो शेड्यूल्ड ट्राइब का एक अपना कल्चरल वैल्यूज है, उसका एक इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने का इशू है। साथ ही साथ यूसीसी में किस एरियाज में हम यूनिफॉर्मिटी की बात कर रहे हैं वो एक इशू है। तो जो अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने सेकुलर सिविल कोड की बात लाल किले की प्राचीर से कही है, मुझे ऐसा लगता है कि जब इसमें डिस्कशन और डिबेट होगा तो 2 एरियाज में ऐसे देख रहा हूं जहां पे हम एक सेकुलर सिविल कोड की बात कर सकते हैं और वो मैं आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहला एरिया है, जो एरिया ऑफ कंसर्न है, वो है सेक्शन 494 आईपीसी। सेक्शन 494 आईपीसी में आपको बताना चाहता हूं, धर्म के नाम पे एग्जेम्पशन देता है। तो अगर फॉर एग्जांपल आज एक हिंदू समाज के व्यक्ति एक से ज्यादा शादी कर रहा है तो वो पनिशेबल है, बाइगेमिक ऑफेंस है अंडर सेक्शन 494 आईपीसी। पर यही पनिशमेंट दूसरे समाज के लिए नहीं है। क्रिमिनल लॉ का बेसिक सिद्धांत है कि क्रिमिनल लॉ सबके लिए एक समान होगा। अगर कोई चोरी करेगा तो वो सजा जो चोरी की है वो एक हिंदू के लिए भी वैसी होगी, एक मुस्लिम समाज के लिए भी वैसी होगी। धर्म के नाम